चलिए हम लोग बात करते हैं आज। कल हम जो आपके पास पिक भेजे थे उसमें था, उसका नाम था साइक्लोट्रॉन। ये एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कल ही बताए थे हम। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि साइक्लोट्रॉन के वजह से ही हम लोग ड्यूटेरियम प्राप्त करते हैं। अब आप पूछेंगे ड्यूटेरियम क्या है, तो ड्यूटेरियम होता है सर नाभिकीय ऊर्जा। जैसे किसी पदार्थ का नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, हमारे शारीरिक रूप से चाहे किसी भी पदार्थ में अगर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना हो तो सबसे पहले ड्यूटेरियम की आवश्यकता पड़ती है, यानी साइक्लोट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। बिना साइक्लोट्रॉन के किसी भी पदार्थ को मजबूती से नहीं बांधा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए सपोज दैट कि अगर साइक्लोट्रॉन के बिना अगर कोई पदार्थ को बनाया गया, साइक्लोट्रॉन के बिना अगर किसी पदार्थ को किया गया, बनाया गया, तो उसकी क्षमता प्रकृति यानी पृथ्वी पर आते आते ही ब्लास्ट कर जाए। जैसे मान के चलो ये मार्कर है और ये मार्कर में अगर साइक्लोट्रॉन की उपस्थिति न हो तो अगर मार्कर को बना देगा तो ये आवेशित जैसे ही पृथ्वी पर माने हम रखेंगे अपने आप ये ब्लास्ट हो जाएगा। आपको बताया था कुछ दिन पहले कि ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी अधूरी है। ऑक्सीजन से ही सारे अणु परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। अगर 6 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन अगर पृथ्वी से हट जाए तो दुनिया में बनाई गई जितने भी पदार्थ है, वस्तुएं हैं, वो अपने आप में क्या हो जाएंगी, ब्लास्ट करके फट जाएंगी। समझ में आ रहा होगा? तो इसमें टोटल अहम भूमिका किसका है, साइक्लोट्रॉन का, क्योंकि इससे ड्यूटेरियम प्राप्त किया जाता है। ड्यूटेरियम के वजह से ही कोई भी पदार्थ मजबूती से आवेशित करके एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है। अब जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए, हम कल बताए थे आपको, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं। एग्जाम एकदम छोटा सा पॉइंट में याद रखिएगा कि जैसे आप बोल सकते हैं यू नो अबाउट दैट कि वैसी युक्ति मैंने बोल सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो नाभिकीय ऊर्जा, कौन ऊर्जा बाबू, नाभिकीय ऊर्जा को संरक्षित करती है, जो नाभिकीय ऊर्जा को संरक्षित करती है। और साथ ही साथ इसका खोज जो है, मतलब साइक्लोट्रॉन का खोज ईओ लॉरेंस तथा एमएस लिविंगस्टन के द्वारा हुआ था। ईओ लॉरेंस तथा एमएस जो होता है लिविंगस्टन के द्वारा किया गया था। आपको मैंने कल पिक में बताया था, फोटो में बताया था, आप इसको समझ लीजिए। अच्छा तरीके से समझना बहुत जरूरी है। आगे मैं बता दूं कि इसका खोज 1934 ईस्वी में हुआ था। इसका खोज कब हुआ था, 1934 ईस्वी में हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाभिकीय स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने ईएम लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टन और ईओ लॉरेंस ने इस चीज का खोज किया था। सबसे बड़ी बात यह है एक और कि 1934 ईस्वी में जब इस चीज का खोज हुआ तो नाभिकीय स्ट्रक्चर बनना क्या हो गया, चालू हो गया। नाभिकीय स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे नाभिकीय स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अगर कोई कहे कि कहां से बनता है, अगर कोई पूछे कि कोई भी पदार्थ जैसे हम लोग बने हैं, कहां से बने हैं, नाभिक से। नाभिक का मतलब आप जानते ही हैं जो होता है, जैसे माँ का पूरा शरीर, हम लोग का शरीर जब हम लोग पेट में होते हैं तो हम लोग का पूरा पार्ट किससे जुड़ा होता है सर, नाभिक से जुड़ा होता है। सीधी सी बात है। तो नाभिक से ही सारी चीजों का निर्माण होता है। इन द सेम वे इसी सिद्धांत पर साइक्लोट्रॉन का भी खोज हुआ। किनके द्वारा, ईओ लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टन 1934 ईस्वी में। इस तहत नाभिकीय स्ट्रक्चर का खोज होने लगा। मतलब ये बना है, कहां से बना, तो नाभिक से बना, नाभिक से ही इसका निर्माण हुआ। यानी हर पदार्थ का, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उस सब का निर्माण किससे होता है, नाभिक से होता है। आगे बढ़ूं तो अगला हमारा चीज आता है रचना। अगर कोई पूछे कि रचना बताइए, साइक्लोट्रॉन का रचना क्या है, तो आपको सीधी सी बात है, पहले परिभाषा देते हैं। आप परिभाषा देने के बाद क्या देते हैं जी, रचना देते हैं, राइट। तो चलिए हम रचना पे बात करते हैं। रचना आपको दिखाई दे रहा है कि ये डी अक्षर का दुगो वृत्ताकार पथ है। इसमें देख रहे हैं डी अक्षर है ना, ये भी डी है, ये भी क्या है, डी है। लेकिन ये डी उल्टा है और ये डी क्या है, सीधा है। तो आप बोल सकते हैं रचना में कि इसमें मान लिया कि D1 उल्टा वृत्ताकार डी अक्षर का एक वर्ड है और D2 क्या है, सीधी अक्षर का, यानी अंग्रेजी के सीधी अक्षर का डी है, राइट। और दोनों के बीच एस एक पॉइंट है, नाभिकीय पॉइंट है। एस क्या है हमारा, नाभिकीय पॉइंट है, जहां से ऊर्जा संरक्षित किया जा रहा है। Am I right or wrong? राइट। मैं आगे बढ़ूं तो इसमें और चीज बता दूं, D1 और D2 पढ़े आगे, D1 और D2 को ही कहा जाता है डीज।
क्या कहते हैं जी? डीज कहते हैं। D1 और D2 को डीज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीधी सी बात है। आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें जहाँ S दिखाई दे रहा है ना, अगर उसकी दूरी 10 के पावर माइनस क्या हो, S जहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है वहां पे अगर 10 के पावर माइनस 6 हो, ठीक है, तो उसमें आवेश संरक्षित पूर्ण रूप से होगा। आवेश का संरक्षण पूर्ण रूप से क्या होगा अगर 10 के पावर माइनस कितना रखा जाए, उसकी दूरी 6 रखा जाए। अब हम बात करते हैं किस पे, सिद्धांत पे। किस पे बात करेंगे जी? सिद्धांत पे। इसका सिद्धांत भी सिंपल है, मैं बता दूं आपको। एस जो आपका संरक्षण सिद्धांत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एस जो है, यहाँ से ऊर्जा नाभिकीय सतह से होते हुए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गोल घूम रहा है राउंडिंग में, यही राउंड होते हुए पूरी तरह से संरक्षण, विद्युत का संरक्षण होते हुए, यानी ऊर्जा निकलते निकलते पूर्ण रूप से, ठीक है, ऐसे होते हुए बाहर आता है। यहाँ पे जो परिपथ आप देख रहे हैं, ये जो परिपथ देख रहे हैं, साइक्लोट्रॉन का मुख्य द्वार है। साइक्लोट्रॉन का मुख्य द्वार है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आवेशित रूप से बाहर निकलते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें, यहाँ पे D1 और D2 जो है, इन्हीं के सिद्धांत पर, इन्हीं के तथ्यों पर एस छिद्र लगा रहता है। एस छिद्र होता है, ये पूरे तथ्य में ये छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो D1 और D2 पर निर्भर है। ये जो छोटे छोटे हम क्या बनाए हैं, छिद्र है, एस से होते गुजरता है, ये छिद्र है, और इसी छिद्र से होकर के संरक्षण उत्पन्न होता है, ऊर्जा संरक्षण उत्पन्न होता है, जिसे साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। यानी मजबूती कहाँ से बनती है, एस से बनती है। यही अपने से होकर दोनों पदार्थों को एक दूसरे से जोड़ के क्या करता है, रखता है, इसलिए ऊर्जा उत्पन्न होता है। नहीं तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता। कोई पदार्थ को जब हम लोग रगड़ते हैं तो वहां पे गर्माहट उत्पन्न हो जाता है। हाथ जैसे हम रगड़ रहे हैं अभी, तो हाथ में क्या हो रहा है, गर्माहट उत्पन्न हो रहा है। क्यों गर्माहट उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि वहां पे एस संरक्षण सिद्धांत कार्य करना चालू कर देता है। यानी राउंडिंग रूप से जो छिद्र पर होते हैं, जो सतह पर होते हैं, वही अपना आवेश उत्पन्न का करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ही क्लासेस था फिजिक्स का, और इसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इसके आगे प्रूफ करने वाला बताता हूँ कि कैसे इसको सिद्ध करना है। थोड़ा वीडियो को पुश कीजिए। ओके, स्टार्ट किए, ध्यान दीजिएगा, सब लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में अभी मैंने लिखवाया कि यहाँ पे क्यू आवेश उत्पन्न हो रहा है, किस वेग से, तो v वेग से, किस पॉइंट पर, तो b पॉइंट पर। अच्छा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, m। अब वेग को हम क्या किए हैं, दुगुना। अगर त्रिज्या r हो, त्रिज्या क्या हो, r। सबसे पहले बता दें कि आपको पहले आपको लिखना था परिभाषा, परिभाषा के बाद आप क्या बनाए हैं, फिगर, फिगर के बाद आपने क्या लिखा है, रचना, रचना के बाद आप किस पे आ गए हैं, सिद्धांत। सिद्धांत में आपका कोई लाइन है, आपको बता दें 10 लाइन। कितना लाइन, 10 लाइन आप लिखने के बाद, 10 लाइन जब लिखिएगा तो उसमें खुद पॉइंट दिखाई दे रहा है कि उसमें Q आवेश पर V विभवांतर के साथ B पॉइंट पर मास, द्रव्यमान वाले विभवांतर दिए जा रहे हैं। कितने में, R त्रिज्या पर। किस त्रिज्या पर, R त्रिज्या पर। यहाँ पे V से भी क्या हो जाएगा सर, एगो से वो कटेगा ना, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिएगा QB, अब बराबर में क्या बचेगा, MV बटा क्या बचेगा, R, यही ना बचेगा जी। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, एक और चीज आपको बता दें, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 मानेंगे, और तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करिएगा। तो देखिए QBR हो जाएगा, QBR बराबर में क्या होगा, MV। QBR बराबर में MV। अच्छा, हमको किसका मान निकालना है, त्रिज्या का मान। यही पर दिए थे ना कि अगर त्रिज्या का मान 10 के पावर माइनस में क्या हो, 6 हो, इसी का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम R खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा, R अगर हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तो कौन जाएगा ऊपर, MV ऊपर, और QB क्या कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं। यही हमारा प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को हम समझाने के लिए एक चीज और बताना चाहेंगे आपको, एक छोटा सा स्टोरी, कि लाइफ में इस लॉकडाउन में बहुत चीज, बड़ा चीज सिखा दिया है लाइफ में, कि अगर लाइफ में कुछ कर ना पाओ तो एक चीज जरूर करो, कि इंसान की लाइफ 80 साल की होती है। आज के दौर में 80 साल के लाइफ में याद रखना कभी भी, कि हाफ बोले तो आधा 40 साल, 40 साल मनुष्य की खुद की लाइफ होती है। अगर उस 40 साल में अगर कुछ नहीं कर पाया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। आज आपदा की घड़ी आई है, जो लोग उस अपने 40 साल में, 40 साल के करियर में कुछ न कुछ कर गए होंगे, उनको आज तकलीफ नहीं हुआ होगा। चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो आपदा है, चाहे किसी भी प्रकार का बाढ़ आ गया, चाहे सुखाड़ हो गया हो, चाहे
वायरस की वजह से पूरा दुनिया तबाह है। उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जो 40 साल के करियर में कहीं सक्सेस हो गया हो। क्या हो गया हो? सक्सेस हो गया हो। इस चीज को समझाने के लिए छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। 2 भाई थे, भाई नहीं थे, दोस्त थे। दोनों के दोनों बहुत मेहनती थे। दोनों काम करने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं, वहां पे नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी उनको ये मिलता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब रहता है, तालाब से पानी ढो करके लाना होता है। कहाँ पर? तो यहाँ पर मान के चले ढेबर में लाना है, गोविंदापुर से पानी ढेबर में लाना है, गोविंदापुर से पानी ढो करके ढेबर लाना है। और 1 बाल्टी ढो के लाओगे तो 10 रुपए मिलेंगे। 1 बाल्टी पर कितने? 10 रुपए मिलेंगे। दोनों को नौकरी बहुत अच्छा लगा कि अगर 50 बाल्टी ला दिए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो दोनों को ये काम अच्छा लगा, लगे ढोने, दोनों लगे मेहनत करने। तो जो छोटा लड़का था वो हर वक्त यही बोलता था कि हमें कामयाब नहीं काबिल बनना है, कामयाब नहीं क्या बनना है? काबिल बनना है। जबकि बड़ा लड़का जो था वो इस चीज पे ध्यान नहीं देता था, वो हमेशा मेहनत पे ध्यान देता था। मेहनत बड़ी चीज है वो जानता था, लगा मेहनत करने, ठीक है। लेकिन छोटा लड़का इस चीज से खुश नहीं था। वो भी ढोता था पानी, लेकिन इस चीज से खुश नहीं था। वो ये सोचता था कि अगर आज हम काम कर रहे हैं, आज जितना बाल्टी लाएंगे उतना हमें पैसा मिलेगा, लेकिन अगर कल को हमारा तबीयत खराब हो जाता है, अगर हम बाल्टी न ढोएं तो क्या पैसा मिलेगा? तो लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि अगर हम घर पे भी बैठे तो भी पैसे आए, अगर काम न करे तो भी पैसे आए। ऐसा तभी संभव है जो कुछ ऐसा किया जाए कि अगर हम न भी काम करें तो भी पैसा आए। इसलिए छोटा बच्चा जो था, छोटा लड़का जो था, उसने क्या किया कि लगा पाइप बिछाने। कहां से? जो तालाब गोविंदापुर था वहां से तालाब से बिछाते बिछाते ढेबर लगने। और इस बीच में जो लड़का था, बड़ा लड़का, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देता था, लगता तो ढोने में काम करता था। और ये जो छोटा लड़का था वो 100 बाल्टी ढोता था, लेकिन वो बड़ा लड़का 400 बाल्टी ढोता था। 1 साल बीत गए। साल भर में बड़ा लड़का जो था, जो 400 बाल्टी ढोता था दिन भर में, वो गाड़ी खरीद लिया, बैंक बैलेंस उसका हो गया, घर बना लिया। समझ में आ रही पॉइंट को? लेकिन छोटा लड़का जो था दिन भर में 100 बाल्टी ढो पाता था। अब बाकी सारा समय किस में लगाता था? पाइप बिछाने में। क्या बिछाने में? समझ में आ रही है ना बात? वो लगा दिन रात उसी पे मेहनत करने, पाइप बिछाने में, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पाइप बिछ गया, और पाइप बिछ गया तो वो पानी आकर के कहाँ गिरने लगा? ढेबर में डायरेक्ट आके गिरने लगा। उसे ढोने की जरूरत अब नहीं थी। अब हुआ ये कि अब ये काम नहीं करता था, तो सोता था, खाली खाना खाता था, अपना दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर दिया। फिर भी पैसे आ रहे थे, लेकिन किसके पैसे? अब जो वो साल भर में जो किया था, जो काम वो साल भर में किया था, वो ये लड़का केवल 1 महीने में ही फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले लिया, बैंक बैलेंस बना लिए। तो ये छोटी सी कहानी आपको यही बताती है कि लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना हो, चाहे बड़ा बनना हो, तो बस एक ही फिलॉसफी है कि आपके पास सिर्फ 40 साल है। उस 40 साल के एरिया में आप इतना कमा लीजिए कि फिर 40 साल जो दुगुना 80 साल है, वो 40 साल आपका सवर जाए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। और इसके लिए तभी संभव है जब आप घर पे बैठे बैठे जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करें, थोड़ा सा भी इलिंग विलिंग ना हो। मान के चलिए कि ऐसा नहीं हो कि सर नहीं सुन रहे हैं तो हम याद करने से क्या फायदा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको पॉइंट बाई पॉइंट हम दर्शाए हैं कि कब खोज हुआ था, कब क्या हुआ था, कब किस चीज का खोज हुआ था। फिगर भी जबरदस्त तरीके से बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिगर बनाएंगे 6 लाइन, ये खा जाएगा। सिद्धांत लिखिएगा 10 लाइन यहाँ है, उसके बाद ये आपको उतार लेने हैं। कोई दिक्कत? एनी हैव अ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू।